दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएलपी जो कि स्मूथ लव पोशन है। मैंने पोर्शन लिख दिया, ये स्मूथ लव पोशन है। तो इसके बारे में बात करेंगे। सबको मालूम है कि ये एक वर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी इन्वेस्टर्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए। 2021 में बहुत ज़्यादा एसएलपी की प्राइस है वो गिरी थी कंपेयर टू अदर करेंसीज। जो बाकी जो क्रिप्टो है उसके मुकाबले में एसएलपी बहुत ज़्यादा गिरी थी। उसके पीछे बहुत ज़्यादा रीज़न्स हैं। तो इस वीडियो में हम लोग वही रीज़न को एक्सप्लेन करेंगे और इसकी जो नेक्स्ट प्रेडिक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। और आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि आपके लिए ये डिसाइड करने में आपको हेल्प करेगी कि आप अभी एसएलपी पर इन्वेस्ट करें या ना करें। या जिन लोगों ने ऑलरेडी एसएलपी बाई की थी और अभी तक होल्ड करके रखे हुए हैं उन लोगों को डीसीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की न्यूज़ आपको मिलती रहेंगी चैनल पर भी, बट मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि जो जितने भी फैक्ट्स हैं चाहे हिस्ट्री में और नेक्स्ट ये सारे के सारे आपके सामने एक्सप्लेन करूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, शायद आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिले। और हम लोग को एक्चुअल ट्रेडिंग करने के लिए, अच्छी इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं एसएलपी की। स्मूथ लव पोशन जो कि इन गेम एक करेंसी थी, रिवार्ड सिस्टम था एक्सी इन्फिनिटी के लिए। एक्सेस सबको मालूम है, AXS बाइनेंस पर लिस्टेड है। तो बेसिकली ये गवर्नेंस टोकन है, ये नेटिव टोकन है एक्सी इन्फिनिटी का। तो एक्सी इन्फिनिटी में जितने भी प्लेयर्स थे वो लोग प्ले करते थे और उनको रिवार्ड मिलता था एसएलपी। और अगर हम लोग बात करें कि एक्सी इन्फिनिटी कैसे देखने में, तो इस तरह की एक्सीज़ हैं, डिफरेंट कैटेगरीज है। आपके पास प्लांट है, बर्ड है, एक्वा है, इस तरह के डिफरेंट उनके नाम हैं। तो ये दूसरे प्लेयर के अगेंस्ट फाइट करती हैं। और फाइट कैसे करती हैं कि इनको कार्ड मिलेंगे, आपकी जो भी एक्सी है उसको कार्ड मिलेंगे 2 3 4, और हर कार्ड जो है उसकी स्पेसिफिक स्ट्रेंथ रहेगी, उसकी स्पेसिफिक जो है वो फोर्स रहेगी, और वो फोर्स यूज़ कर दूसरे प्लेयर पर अटैक करेगा। तो जिसकी एक्सीज जो है सब मर गई, गेम से ख़त्म हो गई, तो वो हार गया और दूसरे वाला जो है वो जीत गया। तो इस तरह करके एक गेम प्ले थी एक्सी इन्फिनिटी की। और अगर आप प्ले करने के बाद आप विन करते हैं तो आपको एसएलपी एज अ रिवार्ड मिलेगा। अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स की बात करें 2021 में, जो कि एक मेन रीज़न थी एसएलपी की प्राइस ड्रॉप होने में, बहुत बड़ी रीज़न थी ये, और ओनली यही रीज़न थी, दूसरी कोई रीज़न ही नहीं थी। तो यानी हम लोग स्टैटिस्टिक्स की बात करें एक्सिस की, तो हमारे पास अराउंड ये देख लें 2.7 बिलियन एक्टिव प्लेयर्स थे 2021 में। 2.7 मिलियन एक्टिव प्लेयर्स थे पर डे के हिसाब से। और अगर हम लोग एवरेज कैलकुलेशन करके, क्योंकि कुछ प्लेयर्स थे वो लोग अराउंड 300 एसएलपीज़ पर डे कमा रहे थे, कुछ प्लेयर्स थे वो 150 कमा रहे थे, तो इसलिए हमने एवरेज रखा है 200 एसएलपीज़ एवरेज रखा है पर प्लेयर। और आपका जो टोटल गेन हो जाएगा डेली, और मैंने यहाँ पर 14 डेज़ काउंट किए, क्योंकि एक्सी इन्फिनिटी से आप ओनली आफ्टर 14 डेज़ आप विड्रॉवल्स ले सकते थे। तो 14 डेज़ के बाद आपको विड्रॉवल मिलेगा। और कितना विड्रॉवल मिलेगा आपको? 7,560,000,000। अभी आप लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा एसएलपीज़ ओनली 14 डेज़ में विड्रॉ हो रही थी। अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें, क्योंकि मंथली 2 विड्रॉवल्स मिलते थे, तो एक मंथ में आपको मोर देन 15 बिलियन एसएलपीज़ जो हैं वो माइन हो रही थी, क्राफ्ट हो रही थी, या लेट्स से कि क्राफ्ट तो नहीं, उनको मिल रही थी फ्री में, क्योंकि वो लोग प्ले करके अर्न कर रहे थे। और उसके बाद अगर हम लोग इसको एवरेज प्राइस 0.1 भी लगाएं, $0.1, जो कि काफ़ी ज़्यादा गिरने के बाद हुई थी, तो फिर भी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 75, अगर आप इसको हिंसों में काउंट करने की कोशिश करें तो आपको इसका मिलेगा, तो आपको मिलेगा 75 करोड़ और 60 लाख डॉलर्स में। 75 करोड़ और 60 लाख इतनी मंथली हिसाब से सेल हो रही थी। तो उसकी रीज़न क्या थी? कैसे इतने ज़्यादा एक्टिव प्लेयर हो गए? बाकी गेम्स की तरह मेन एक मैनेजर आता था जो इन्वेस्टर्स था, वो इन्वेस्ट करेगा, अकाउंट्स बाई करेगा और उसके बाद वो स्कॉलर्स को देगा। और एक मैनेजर ने 15 20 30 इस तरह के हमारे पास गिल्ड थे कि जिनके पास 100+ अकाउंट्स थे। तो ये सारे के सारे मैनेजर्स थे, वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करने के बाद अपने अकाउंट्स की एक्सेस दे देंगे, लॉगिन पासवर्ड दे देंगे अपने प्लेयर्स को, प्लेयर्स प्ले करेंगे और उसके बाद 50% या 40% वो लोग पे कर रहे थे अपने प्लेयर्स को, और रिमेनिंग जो 60% या 50% रहेगा वो जाएगा मैनेजर को। तो ये इंसेंटिव की या ये स्कीम होने की वजह से, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलर्स बना सकते थे और इनिशियली बहुत ज़्यादा प्रॉफिट था, तो बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स बन गए, और बहुत ज़्यादा स्कॉलर होने की वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्टिव प्लेयर हो गए। ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया कि अराउंड 2.7 मिलियन एक्टिव प्लेयर्स थे डेली के, और वो जो मंथली एसएलपीज़ गेन कर रहे थे वो अराउंड 15 बिलियन था। और 15 बिलियन का अगर आप चेक करें तो डॉलर्स में, और हिंसों की अगर बात करें तो अराउंड 75 करोड़ और 60 लाख जो
डॉलर्स थे, इतनी की सेलिंग हो रही थी। तो ड्यू टू हाई सेलिंग प्रेशर, क्योंकि आपको मालूम है जितना ज़्यादा सेलिंग होगा उतना ज़्यादा प्राइस कम होगा, और जितना ज़्यादा बाइंग होगा उतना ज़्यादा जो प्राइस है वो हाई जाएगा। तो इतनी ज़्यादा हैवी सेलिंग की वजह से SLP की प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आ गई थी, या बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी है अभी तक। बट अभी एक खुशखबरी है उन लोगों के लिए कि जो SLP जिन्होंने बाई की हुई थी या बाई DCA कर रहे थे या बाई करना चाहते हैं, क्योंकि SLP रिमूव हो गई है एज आ रिवार्ड। अभी जो न्यू उनका ओरिजिन पोर्टल है, अभी न्यू लेट्स से कि अपडेट है, उसको ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन पोर्टल। और ओरिजिन का अभी क्या है कि आपको जो रिवार्ड मिल रहा है वो SLP की जगह आपको एक्सेस मिल रहा है। पहले क्या था, आपको SLP मिल रही थी, अभी क्या आपको एक्सेस मिलेगा एज आ रिवार्ड। तो उससे होगा क्या, और अभी SLP की एक्चुअली हमको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। एक्टिव प्लेयर्स कम हो गए, लेकिन SLP की गेम में ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर है। अभी हम लोग मटेरियल क्राफ्ट कर रहे हैं जिसमें रून्स, चार्म्स और डिफरेंट रून्स और चार्म्स की बात करें तो एक एडिशनल पावर है जो आपकी टीम को मिलती है। तो प्लेयर्स के लिए वो रून्स का होना और चार्म्स का होना ज़रूरी है गेम जीतने के लिए, और वो रून्स और चार्म्स को क्राफ्ट करने के लिए उनको SLP चाहिए। वो क्राफ्टिंग करते हैं उसके लिए उनको SLP चाहिए, दीगर मटेरियल चाहिए, लेकिन वो जो वाले मटेरियल्स हैं वो सारे फ्री हैं, गेम से मिलते हैं। और उसके साथ SLP कंबाइन करके वो लोग क्राफ्टिंग के ऑप्शन में जाएंगे, क्राफ्ट करेंगे, और उनको एक एडिशनल जो है मटेरियल मिलेगा जिसको रून या फिर चार्म बोलते हैं। ये दोनों डिफरेंट हैं, रून और चार्म, ये मिलेंगे, और उसके बाद ये यूज़ करके गेम प्ले कर सकते हैं। और अभी रिवार्ड सिस्टम अभी आप देखें इंटायरली इन लोगों ने चेंज कर दिया। जो टॉप का ये मिनी एक्सेस है, तो जो फर्स्ट प्लेयर पर आए, जो फर्स्ट प्लेस में आएगा तो उसको 3, एक फर्स्ट एरा है जिसको आई थिंक रेयर एरा बोलते हैं, उसके बाद आपके पास एपिक एरा है, उसके बाद आपके पास मिस्टिक एरा है, और उसके बाद आपके पास फाइनल एरा है। तो उन लोगों ने गेम को 4 एरा में डिवाइड कर दिया। 4 एरा में डिवाइड करने के बाद उन लोगों ने सेम ऐसे ही अपना जो रिवार्ड सिस्टम है उसको भी डिवाइड कर दिया। और ये मिनी एक्सेस में है 1000 जो मिनी एक्सेस है वो इक्वल टू 1 एक्सेस जो रियल एक्सेस है बाइनेंस पर भी लिस्टेड है, इसके बराबर है। तो अभी रिवार्ड सिस्टम चेंज होने की वजह से जो SLP की प्राइस है उस पर बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा हैवी पॉजिटिव लेट से कि एक इफेक्ट पड़ेगा। SLP की प्राइस जो है वो नेक्स्ट बुल रन में ऊपर जा सकती है और ऊपर जाएगी, क्योंकि अभी SLP बाइंग प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि ये जितने भी प्लेयर्स हैं इनको प्ले करने के लिए, अपने जो गेम है उसकी नीड्स पूरी करने के लिए, जितने भी मटेरियल्स हैं वो सारे क्राफ्ट करने के लिए इन लोगों को SLP चाहिए होती है। और इतनी ज़्यादा SLP गेम से उनको मिल नहीं रही होती, तो उनके जो मैनेजर्स हैं या इन्वेस्टर हिमसेल्फ या प्लेयर हिमसेल्फ, वो लोग SLP बाई करके डिपॉजिट करेंगे गेम में, फिर उसको यूटिलाइज़ करने के बाद मटीरियल्स क्राफ्ट करेंगे, जैसे मैंने बोला कि रोन्स और चार्म्स वगैरह, जो कि उनको गेम जीतने में मदद करेंगे। तो ये ओवरऑल एक एक्सी इन्फिनिटी का ओवरव्यू है। और उसकी प्राइस प्रेडिक्शन के अगर हिसाब से आप बात करें, एक्सी इन्फिनिटी की सप्लाई जो है इन्फिनिट है, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। बट ये है कि अभी बर्निंग मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट है। ये एक बर्निंग मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया है एक्सी इन्फिनिटी वालों ने कि आप SLP को गेम में यूज़ करें, और गेम से आपको इतनी ज़्यादा गेन नहीं होने वाली, तो ज़ाहिर बात है कि आप दीगर एक्सचेंजेस से जैसे बाइनेंस होगा या इस तरह आप बाई करके उसको गेम में डिपॉजिट करेंगे और गेम में डिपॉजिट करने के बाद यूज़ करेंगे। तो बाइंग प्रेशर अभी बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, और बाइंग प्रेशर हाई रहने की वजह से SLP की जो प्राइस है वो भी ऊपर जाएगी। तो अभी कितनी ऊपर जाएगी इसका तो कोई फाइनल आपको नहीं बोल सकता, लेकिन मेरे ख्याल से, और जो गेम का मैकेनिज्म है और उसके जो एक्टिव प्लेयर्स हैं और कितनी SLPs यूज़ हो रही हैं, क्योंकि मैं खुद एक्सी इन्फिनिटी में इन्वॉल्व हूँ, तो मेरे आइडिया से जो इसकी प्रीवियस थी अराउंड 0.35 थी आई थिंक, या 3 थी, तो उसको लाजम ये टच कर सकती है, बुल रन में उसमें जा सकती है। तो ये तो हो गया इसकी थ्योरी। और अगर हम लोग इसकी ऑन चेन मैट्रिक्स चेक करें, जो SLP है, 1 मिनट मेरे साथ रहिएगा, चूँकि मैं अभी कॉइन मार्केट कैप ओपन कर रहा हूँ, और आप लोग भी चाहें कि कॉइन मार्केट कैप ओपन कर लें। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से ही मिल जाएंगी, तो आपको किसी दूसरे से पूछने की या लेट से कि उन चीज़ों को समझने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं कॉइन मार्केट कैप पर। और जितने भी न्यू कॉइन लिस्टेड होते हैं, मैंने ऑलरेडी इस पर एक ट्यूटोरियल भी बनाया था, तो वो भी आपको यहाँ पर ही मिल सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ऑल द टाइम हाई से ये ऑलमोस्ट लेट्स से कि 96.99% जो है वो डाउन है। सॉरी, मैंने कॉइन बेस ओपन कर ली बजाय कॉइन मार्केट कैप ओपन करके। तो अगर इसके आप ऑन चेन मैट्रिक्स देखें, अभी देखें बहुत ज़्यादा लोग हैं, वो लोग आ रहे हैं। फरवरी 1 को एक बंदे ने रिव्यू दिया, जनवरी 31 को दिया कि बुलिश है। उसकी रीज़न क्या है कि वो पूरे का पूरा जो बैकग्राउंड है, इसकी हिस्ट्री है, वो लोग जानते हैं। और जिसका रैंक है अभी भी इतना गिरने के बावजूद और इतना इसका वर्स्ट लेट्स से कि ट्रीटमेंट के बावजूद अभी 187 रैंक है इसका। हालांकि हमारे पास 9000 प्लस कॉइन्स हैं, और बहुत ज़्यादा उनमें से अराउंड 500 या इतने जो हैं वो बाइनेंस पर भी लिस्टेड हैं। तो उनमें से फिर भी इस कॉइन की जो
रैंक है वो 187 है, और जो ऑल द टाइम इसकी हाई है वो 0.41 है। मैंने 35 बोला था, वो 0.41 है। तो 0.41 को इजीली टच कर सकते हैं, और अभी इसकी करंट प्राइस से या ऑल द टाइम लो से अगर आप चेक करें तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स वाला कॉइन है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाले हैं। मैं किसी को ये तो सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप इसमें कितना इन्वेस्ट करें, बट मैं आपको अपनी पर्सनल बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं हमेशा आपके साथ वो चीज़ें शेयर करता हूँ जो मेरी खुद की फीलिंग है, जो मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट ओवरऑल क्योंकि मैं इन्वेस्ट करने के साथ साथ स्टडी भी करता हूँ, दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं या उनका जो एनालिसिस है फंडामेंटल स्पेशली उस पर बिलीव करता हूँ मोस्टली, और मैं वो चीज़ें चेक करने के बाद ही एक फ़ाइनल डिसीजन पर आता हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। तो मैं ख़ुद से चाहे $10 हो चाहे $20 हो, मैं इस पर इन्वेस्ट करके छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि अभी नेक्स्ट बुल रन जो जब हिट होगी उस टाइम में इसका बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा एक्सी इन्फिनिटी की वजह से भी, और उसके बाद जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं कि जिन्होंने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट किया था लास्ट थी, उन सबको ये मालूम है बात, और वो सारे के सारे इन्वेस्ट करेंगे, और उसके साथ साथ जो इसकी प्राइस है वो बहुत ऊपर जाने वाली है। अगर 0.41 को टच नहीं भी करती, अगर 0.15 पर तक भी जाती है तो फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छे खासे प्रॉफिट हैं, क्योंकि अभी इसकी करंट प्राइस अगर आप देखें तो 0.03 है, और एक ज़ीरो अगर क्रॉस होगा तो आपका ऑलरेडी 100x हो गया, सही है। और उसके बाद अगर आप एक और ज़ीरो क्रॉस होता है तो ऑफ कोर्स आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और प्रॉफिट्स आपको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक मिनट में भी आपको कैलकुलेटर पर करके अभी लाइव हम लोग चेक कर लेते हैं। 0.033 इसकी प्राइस है। तो अगर कोई बंदा अभी कैलकुलेटर किधर गया, ये रहा हमारा कैलकुलेटर। तो अगर लेट्स से कि मैं इस पर $20 इन्वेस्ट करता हूँ, और $20 इन्वेस्ट करने के बाद अभी इसकी जो प्राइस है उसको 0.033 है, इसको डिवाइड करना होगा मुझे 0.033, तो मुझे मिलेंगे ऑलमोस्ट 6060 कॉइन मिलेंगे एट एवरेज। और अगर इसकी बात करूं कि कितनी मुझे मिल सकती है अगर ये 0.1 हिट करेगा, तो आपके सामने $660 जो हैं मुझे मिल सकते हैं। मैंने इन्वेस्ट किए थे ओनली $20 और मुझे मिल गए वापस 660 या इवन $600 भी अगर आप एवरेज लगाएं। ये 0.1 पर है ओनली, बट मोस्ट प्रॉबेबली इसकी जो प्राइस है अगर ऑल द टाइम हाई से ऊपर नहीं भी जाती है तो 0.2 के पास पहुंच सकती है, जो कि एक फेयर एनालिसिस है। अगर आप इसकी प्राइस को थोड़ा और नज़दीक से स्टडी करने की कोशिश करेंगे, या जो टोटल मैकेनिज़्म है इसका, बर्निंग मैकेनिज़्म और इसका यूज़, ये सारी चीज़ें स्टडी करेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि 0.1 इज़ नॉट फॉर लेट्स से कि इट्स नॉट अ बैड एनालिसिस और बैड प्रिडिक्शन। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को फील हो रहा है कि मेरा चैनल आपको कुछ सिखा सकता है या आपको सिखा रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें। और इन केस अगर आपका कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके कुछ सजेशंस हैं, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं आपको एक और बात बता दूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मैं टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करूँगा आज लोगों को सिखाना। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप एक बात ध्यान से निकाल दें कि आप टेक्निकल एनालिसिस किसी के 1-2 वीडियो देखने के बाद आप टेक्निकल एनालिस्ट बन जाओगे, ऐसा नहीं है। बट ये है कि जैसे आप यूट्यूब पर मोस्टली देख रहे हैं, आप ऐसे भी नहीं सीख सकते। मैंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ जो मेन पॉइंट्स हैं उनको पिक करने के, क्योंकि आप कभी भी यूट्यूब पर चेक करेंगे वीडियोज़ तो आपको वो लोग टेक्निकल एनालिसिस का एक सब्जेक्ट पर और एक सब्जेक्ट के एक कैटेगरी में आपको एक छोटी सी वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे होंगे। और कभी भी कोई चीज़ हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग पहले ब्रेक डाउन करते हैं कि एक आपका ब्रॉड सब्जेक्ट है, एक मेन सब्जेक्ट है, फिर उसकी कैटेगरीज रहेंगी, आप एक एक कैटेगरी को स्टडी करेंगे, और उसके बाद फिर आप जो होल सेमेस्टर है या होल आपका कोर्स है या होल आपकी जो चीज़ है उसको आप समझ पाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगा इसको ब्रेक डाउन करूँ जितनी भी टाइप्स हैं उनमें, और 1 बाय 1 हम लोग उस पर बात करेंगे। एंड आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।